गाँव की एक ख़ास बात होती है ना कि वो हमेशा सब्जियों को हरी और ताज़ी खाना पसंद करते हैं। इसके लिए अगर उनके खेत दूर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने छतों पे उगा लेते हैं। तो ये जो छत का नज़ारा आप देख रहे हो, ये मेरी मायके की छत है और आज मैं आई थी अपने मायके और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दादी जो थी वो एक इंडवी तैयार करी थी। हम इसको इंडवी कहते हैं, आपके घर में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसे मिट्टी के बर्तन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये मैं दादी को बोल रही थी कि आप दिखाओ कि ये क्या बना रहे हो। वो दादी सोच रही थी कि आप हाय करो, तो वो हाय करने लगी, फिर बाद में दिखाया। अब मेरी बेटी को इसने सोचा ये गाड़ी का हैंडल है और इसको लेकर वो घूम रही थी, गाड़ी चला रही थी। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हमारे घर में बन रहा था मिट्टी की जो हांडी है उसमें दाल। और हमारे यहाँ सर्दियों में हमेशा ऐसा होता है कि हम मिट्टी के बर्तनों में और चूल्हे पे खाना बनाते हैं। सर्दियों में ये होता है, गर्मियों में हम गैस का यूज़ करते हैं और गाँव में अक्सर यही होता है। चलो मैं जितना शूट कर पाई मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी। मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई थी क्योंकि मुझे कहीं और जाना था, उसके लिए मुझे तैयार भी होना था। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, जितना भी शूट किया। फिर उसके बाद मैं तैयार हो चुकी थी जहाँ मुझे जाना था उसके लिए। अब मैं गई थी एक मॉल में जो हरिद्वार में पड़ता है और वहाँ पे मिलने वाले थे मेरी सिस्टर के बच्चे और मेरी सिस्टर। अब वहाँ पे मैं अपने बच्चे और मेरे बच्चों के जो मेरे दूसरे बच्चे हैं, जो सिस्टर के बच्चे हैं लेकिन मेरे ही अपने हैं, उनके साथ मॉल में घूमने लगी। और वहाँ पे एक ट्रेन जो चलती है, सभी को पता है कि मॉल में ट्रेन और गाड़ियाँ छोटे बच्चों के लिए चलती है, तो उसमें आप खुद भी बैठ सकते हो, वो साथ में अपने बच्चों को भी घुमा सकते हैं। तो हम दोनों बहनें बैठ गई थी इस ट्रेन में और अपने बच्चों के साथ हम घूमने लग गए थे। तो कहते हैं ना कि बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ के अंदर से जो खुशी निकलती है वो एक अलग ही होती है, क्योंकि हमारी जो माँ की फीलिंग होती है ना, वो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल कर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी जो कि माँ की होती है वो निभानी पड़ती है। कई बार हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। एक टाइम ऐसा चलता है जहाँ पे हमें फादर का भी शायद रोल निभाना पड़े, लेकिन हम वो नहीं भूल सकते जो हमें भगवान ने बनाया है, एक माँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों की कभी कमी महसूस ना होने दूँ, और इसलिए मैं इसको हमेशा वो टाइम देती हूँ जो मेरे लिए हो सकता है मेरे रेस्ट का हो सकता है मैं कुछ और काम करूँ, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं वर्क करती हूँ, वर्क के साथ साथ मैं अपने बेटी के लिए भी टाइम निकालूँ और मैं अपने बच्ची के लिए टाइम निकाल कर, उसके लिए टाइम निकाल कर वहाँ जहाँ वो चाहती है, जहाँ वो खुश रहती है वहाँ जाती हूँ। उसके टाइम के साथ मैं भी खेलती हूँ, खुद वो भी जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग रहती है ये इस प्रक्रिया में, तो उतनी ही मैं भी हो जाती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस करनी होती है, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ जब खेलने लगती हूँ तो वो सब मुझे लगता है कि बहुत कम मेरे लिए हो जाता है और मैं बहुत एक तरह से जो रेस्ट मुझे रेस्ट करने से नहीं मिलता वो मैं अपने बच्चे के साथ खेलने से मिल जाता है। अभी मैं दोबारा से जब घर पहुंची तो फिर से मम्मी मिट्टी के बर्तन में शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया था और मैंने कहा मम्मी क्या बना रहे हो, अभी कुछ पता नहीं था। मैंने उसको खोल के देखने की कोशिश की, तब तक तो पानी ही चढ़ा था, लेकिन हमारे घर में बना था साग और चावल की रोटी। अब चावल की रोटी किस कौन कौन खाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, अब मैं वीडियो कंटिन्यू डालूँगी। और मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में भी थी, अब हट हट चुकी है पूरी तरीके से। और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही सपोर्ट करिए दोबारा से। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, या फिर मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आगे भी मैं इस सपोर्ट को चाहती हूँ। प्लीज़ अपने सपोर्ट को कंटिन्यू रखिए और मैं अपने बेटी के लिए और आप सबके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, खुश रहे, हमेशा उनको माँ बाप सबका प्यार मिले और ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आप लोगों से जो मुझे सपोर्ट चाहिए था आप मुझे प्लीज़ दीजिएगा।